गुड मॉर्निंग ऑल। कैसे हैं आप सब? सबसे शानदार। मैं भी शानदार हूं। आज मैं आपसे बात करने के लिए अ, अपने पड़ोसी देश प्रधान वहाँ के प्रधानमंत्री, नेपाल के प्रधानमंत्री श्री ओली साहब की बात करने आया हूं। अभी हमारे मुख्यमंत्री, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कहा कि नेपाल को ये देखना चाहिए कि तिब्बत में चाइना ने क्या किया है, तिब्बत का हाल क्या किया है चाइना ने। तो नेपाल के प्रधानमंत्री श्री ओली साहब ने कहा कि योगी जी को नेपाल के मैटर में कुछ नहीं बोलना चाहिए। ये बिल्कुल सही बात है। मैं ये एग्री करता हूं कि योगी जी को नेपाल के मैटर में नहीं बोलना चाहिए। लेकिन श्रीमान प्रधानमंत्री नेपाल ओली साहब, आपसे मैं ये पूछना चाहता हूं कि तिब्बत का मैटर तिब्बत का तब तक रहेगा जब तक कि भारत को उससे परेशानी ना हो। आपको इतना तो नॉलेज होगा ही कि तिब्बत की एग्जाइल गवर्नमेंट आज शिमला में चल रही है। वो क्यों चल रही है? कौन सा देश है, कौन सा देश ये कर रहा है और करवा रहा है? आप इतने भी नासमझ नहीं हैं। आपको कम्युनिज्म का और डेमोक्रेसी का अंतर मालूम होना चाहिए। डेमोक्रेसी और कम्युनिज्म में क्या अंतर है? वही अंतर है जो भारत और चाइना में है। कम्युनिज्म का लाल सलाम है, खूनी लाल सलाम है। क्या आपको नहीं मालूम है ये खूनी लाल सलाम ने कितने देशों को बर्बाद कर दिया? 6000 मॉनेस्ट्रीज होती थी तिब्बत में, आज बची है वहां? बुद्धिज्म का नाम लेवा कोई बचा है? अरे तिब्बत तो छोड़िए साहब, वहां 30 से 40 करोड़ लोग, चाइना में आज कम से कम 30 से 40 करोड़ लोग बुद्धिज्म को मानने वाले लोग हैं। क्या वो कह सकते हैं कि हम बुद्धिस्ट हैं? आप पे चाइना का रंग चढ़ गया है, इसका मतलब यह है कि हम भारत में भी ये सब ना बोलें। आपको मालूम होना चाहिए पाकिस्तान का भी अपना मैटर पाकिस्तान का होता है, जब तक कि वो 1947 तक भारत का हिस्सा था। 1947 में क्या खून बहाया है, क्या खून की नदियां खेली है। तो भारत में जो खून की नदियां बहती हुई आएंगी तो क्या भारत उस पर बात नहीं करेगा? कितने लाख लाख लोग मौत के घाट उतार दिए। मोटे तौर पे 5 से 6 करोड़ लोग डायरेक्ट इनडायरेक्ट उसमें अपनी जगहों से, अपने घरों से, अपने प्रदेश से, अपने देश से हट गए। आपको कुछ पता है कम्युनिज्म में क्या होता है? चाइना रौंदता चला आ रहा हुआ है, रौंदता चला आ रहा है, बेगैरत सांड की तरह रौंदता चला आ रहा है अपने आसपास के देशों को। एक पाकिस्तानी पपेट क्या कम था? जो एक नेपाल, दूसरा एक पपेट आप बनाने को बिल्कुल तैयार बैठे हैं वहां पर। पाकिस्तान एक इस्लाम के नाम पे अलग हुआ देश है जो सिर्फ और सिर्फ भारत और हिंदुइज्म के खिलाफ बोलता है। सिर्फ और सिर्फ हिंदू हेट, एंटी इंडिया एलिमेंट्स और एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स ही उसके जिंदगी यानी रगों में दौड़ता हुआ खून है। आप नेपाल को कहां ले जाएंगे कम्युनिज्म की रफ्तार में? कम्युनिज्म का वो सांड, लाल सांड चाइना के साथ दौड़ते हुए किस तरफ ले जाएंगे आप? आपको मालूम होना चाहिए उत्तर प्रदेश की 20 से 22 करोड़ जनसंख्या है। हम पूरे भारतवासी, सारे नेपाली का, एक एक नेपाली का हम ऋणी हैं, एक एक नेपाली के ऋणी हैं। गोरखा रेजिमेंट के हम ऋणी हैं। गोरखा दोनों तरफ बटे हुए हैं। ऐसा नहीं है कि ये ब्रिटिशों की आज ये बदमाशियां थी जो नेपाल को बांट के चले गए। आप ये ना समझिए कि नेपाल बिल्कुल अविजीत रहा है, अजेय रहा है। मैदानी इलाकों में महारानी लक्ष्मीबाई और भगत सिंह जैसे डोल रहे थे, तब पहाड़ पहाड़ सुरक्षित थे हमारे। आपने भेद किया है, हमने नहीं किया है। आप भेद कर रहे हैं पहाड़ का और मैदान का, हम नहीं कर रहे हैं। मैदानी इलाकों में एक से एक मतवाले दौड़े हैं। मतवालों ने तौला है, अपने फांसी के फंदे से तौला है, अपने गलों पे फांसी के फंदे लगाए हैं। तलवारों की नोक पे अपने रगों की, खून की धारों को दौड़ा दिया है उन्होंने। आप बातें कर रहे हैं कि भारत अपने इंटरनल मैटर में देखे। ऑफ कोर्स ये भारत का इंटरनल मैटर है। बांग्लादेश में जब, वहां तो मुस्लिम ही मुस्लिम थे ना, वहां बांग्लादेशी मुस्लिमों पे क्या एट्रोसिटीज हो रही थी? आपको मालूम नहीं है बंगाली मुसलमानों के कितने महिलाओं के तक रेप किए? और वही पूर्वी पाकिस्तान था और पश्चिमी पाकिस्तान के पंजाबी मुसलमानों ने।
वो भारत में घुसे। फिर आपको ये अंदाजा नहीं है, आपको श्रीलंका का अंदाजा नहीं है, तमिल हिंदू तमिलों में और सहीले बौद्ध में क्या परेशानियां हुई। फिर किस किस पे परेशानी आती है? भारत में ही आती है ना वो सारी चीज। आज आप डेमोक्रेसी और कम्युनिज्म में तौल रहे हैं। डेमोक्रेसी को आपने बिल्कुल रौंद के रख दिया है। आप चाइना के पपेट बनने को तैयार हो गए। काला पानी लिपू लेक का आपने विवाद ले आए, नक्शा बदल लिया कि काला पानी में हम महल बनाने जा रहे हैं। वहां से आपको मालूम नहीं चाइना सीधे एंट्री करेगा। अब माउंट एवरेस्ट पे चाइना अपना क्लेम करता है, भारत क्लेम करेगा माउंट एवरेस्ट भारत का है। आपने चाइना के क्लेम को कभी ये नहीं किया, नेग्लेक्ट नहीं किया, कभी रिप्लाई नहीं दिया कि चाइना का माउंट एवरेस्ट कैसे हो गया उल्टी तरफ से। ये हमारा मुंह सामने होता है, ये पिछवाड़ा पीछे होता है। मुंह तो मुंह रहेगा ना। माउंट एवरेस्ट हमें सामने दिखता है, चाइना के पीछे कैसे आ गया आज ये माउंट एवरेस्ट? पहाड़ों की ढलान ऐसी होती है ना, चाइना की तरफ से कैसी ढलाने हैं? आप बेकार में एक देश को, डेमोक्रेटिक देश को आप पूरे कम्युनिज्म की राहों पे लेके जा रहे हैं, ब्लड शेड में लेके जा रहे हैं पूरे, और कह रहे हैं कि भारत अपने इंटरनल मैटर में बातें करे। ऑफ कोर्स इंटरनल मैटर ही है। हम नहीं चाहते कि ये नेपाल का इंटरनल मैटर आज कम्युनिज्म के लाल कारपेट के नीचे दब जाए। भारत नेपाल दोनों सांस्कृतिक तौर पे एक ही देश है। मैं तो कह रहा हूं अलग अलग देश थे ही नहीं है। तो ब्रिटिश की बदमाशियां थी, ब्रिटिशर की बदमाशियां थी जो बता दिया कि नेपाल और भारत एक थे। और हमारी पूर्ववर्ती सरकारों का ये नाकारापन था जो आज ये 32 देशों में बांट के चले गए। पाकिस्तान अलग कर दिया, तिब्बत को नहीं माना। आज तिब्बत को एक देश नहीं मानने का नतीजा कितने भुगत रहे हैं? तिब्बत का कल्चर देखा आपने? मैं आपसे ये सवाल करना चाह रहा हूं, आप किस दिशा में लेके जा रहे हैं? क्या सीता मैया को क्या चाइना विदा करेंगे आप, कि भारत में ही आएंगी? रोटी बेटी का संबंध रहा है। चाइना का कौन सा कल्चर आपको पसंद आ गया? आप कुछ भी किसी भी दिशा में ले रहे हैं। हम एक बात और मानते हैं कि भारत में शिक्षा पद्धति ऐसी नहीं रही है कि नेपाल को एक संप्रभु राष्ट्र के तौर पे माना जाए। यह हमारी गलती हुई होंगी। इन गलतियों को हम मानते हैं कि नेपाल को छोटे और बड़े भाई का दर्जा ना दिया जाए, दो बराबर राष्ट्र का दर्जा दिया जाए। तो दो बराबर राष्ट्र के दर्जे में भी आपको भी यह समझना चाहिए कि भारत का ये इंटरनल मैटर है। अगर पड़ोसी देश में खून खराबा होगा तो पड़ोसी देश के लोग किस तरफ दौड़ेंगे? जब एक तरफ से सांड दौड़ता हुआ आएगा रौंदते हुए, तो बागड़ तोड़ के इस तरफ ही लोग घुसते हैं, बागड़ें टूट जाती है। श्रीलंका में टूटी है, तिब्बत में टूटी है, पाकिस्तान में टूटी है। भूटान का केस आपको नहीं पता? भूटान में कैसे स्टैंड ऑफ हो गया था। आप भी नर्म रुख रखिए सर, ऐसी बात नहीं है। आप भी नर्म रुख रखिए। आप ये लाल घोड़ों पे दौड़ना बंद कीजिए। लाल घोड़ों पे आप दौड़ेंगे, औंधे मुंह गिरेंगे आप। भारत डेमोक्रेटिक कंट्री है। 132 करोड़ लोगों का आज चुना हुआ प्रधानमंत्री बैठा है, वो 20 करोड़ लोगों का चुना हुआ मुख्यमंत्री है। मुझे तो नहीं लगता कि आपने डेमोक्रेसी में भी आपने आप बिना उसके चाइना प्रभाव के आप हट के चुनाव करवा के देख लीजिए, कितने दिन तक कम्युनिज्म में आप रह पाएंगे। कम्युनिस्ट कंट्री का आपने पूरा साथ लेके रखा है, पैसा लेके रखा है आपने उसका। हिमालय पे वो क्लेम करता है, आप कुछ नहीं बोलते। लिपू लेक में भारत में बैठ गया है तो आपको परेशानी आ रही। वहां कोई हम महल बनाने जा रहे हैं, सिर्फ वहां पे चाइना वहां से एंटर ना करे, इस वजह से हम वहां पर बैठे हैं। आप भी थोड़ा समझिए, हम भी थोड़ा समझें। मैदान और पहाड़ों को क्यों बांट रहे हैं आप? जो इतना कल्चर चला आ रहा है, एक सी सभ्यता, एक सी संस्कृति, एक सा धर्म है। चलिए मैं यहां वीडियो खत्म करता हूं। और ये थोड़े से हमारे सहयोगियों के नाम बता देना चाहता हूं। ये हमारे सहयोगी है यहाँ पर। सीसीटीवी के लिए आप मेहता सॉल्यूशंस के लिए देखिए, सारे पीछे हैं। वाटर प्यूरिफायर संगम केयर, ऑडियोमेट्री के लिए संध्या रॉय, अनूप ड्राइविंग स्कूल कार सीखने के लिए एवीएम एकेडमी अप टू 10th तक, और नॉडी कलेक्शन किड्स वेयर कोलार रोड। ये हमारे सहयोगी हैं। थैंक यू वेरी मच।